नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। क्या भारत में भयंकर तबाही आने वाली है? क्या भारत में कोई बहुत बड़ी आपदा आने वाली है? क्या भारत में किसी तरीके का बहुत बड़ा तूफान आने वाला है? क्योंकि संकेत मिलने लगे हैं और ये संकेत ऐसे मिले हैं जिसके बाद में मौसम वैज्ञानिकों की बात कर लीजिए या फिर जो प्राकृतिक आपदाओं की पहचान रखते हैं उनकी बात कर लीजिए, वो ये समझ रहे हैं कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि एक ऐसा संकेत मिला है, समुद्री देवता का एक ऐसा दूत समुद्र से बाहर आया है जिसने हर किसी की नींद उड़ा दी है। और ये संकेत मिल रहे हैं कि जैसा पहले 3 बार हो चुका है और समुद्र के देवता ने जिस तरीके से संकेत दिए थे, इस तरीके से एक बार फिर से संकेत मिल रहे हैं। लेकिन हैरानी वाली और डर की बात यह है कि इस बार ये संकेत भारत में मिल रहे हैं। तो क्या भारत के ऊपर आपदा का कोई संकट मंडराने लगा है? अब वो पूरी खबर क्या है और समुद्र का देवता कौन है, चलिए इसके बारे में आप लोगों को बता देते हैं। दरअसल प्रकृति, हमारी जो प्रकृति है, ये तमाम चीजों से जो है वो लिप्त है, लेकिन समझना बेहद जरूरी है। ऐसे में ऑरफिश जो समुद्र की एक बहुत बड़ी मछली मानी जाती है, इसे समुद्र के देवता का दूत माना जाता है। ऑरफिश मछली जो कि एक तरीके से समुद्र में सबसे गहराई तक रहती है, मतलब समुद्र के बाहर ये मछली नहीं आती है। समुद्र में 200 से 1000 मीटर की गहराई तक ये मछली रहती है और 30 फीट लंबी ये मछली होती है। अब वो मछली बाहर आ गई है और बाहर कब कब ये मछली आई और कब कब आपदा आई है, चलिए ये भी एक बार जान लीजिए। दरअसल ऑरफिश का एक इतिहास कई प्राकृतिक आपदाओं के साथ जोड़ा गया है। ऑरफिश मछली जब जब समुद्र से बाहर आती है तब तब एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आती है। हुआ क्या था कि जापान के फुकुशिमा में साल 2011 में भूकंप आया था। इस भूकंप और सुनामी से पहले कई ऑरफिश मछली जो थी वो तटों पर देखी गई थी जापान में। और जब ये मछली बाहर आई थी, ये संकेत मिले थे कि भाई साहब कुछ बड़ा होगा। जापान में सुनामी भी आ गई थी और भूकंप भी आया था। उसके बाद में मैक्सिको में बड़ा भूकंप आया था। उस भूकंप से पहले भी समुद्र से ऑरफिश मछली जो थी वो समुद्र से बाहर तैरती हुई देखी गई थी। उस वक्त भी जो मौसम वैज्ञानिक है उनकी आंखें खुल गई थी ऑरफिश को देखकर। इसके बाद में फिलीपींस में साल 2020 के दौरान 2 ऑरफिश मछली जो थी वो देखी गई थी और फिलीपींस में भी बहुत बड़ा तूफान आया था, भूकंप आया था और बहुत बड़ी तबाही आई थी। मतलब साफ है कि ऑरफिश मछली जो होती है ये एक संकेत देती है कि समुद्र में कुछ हलचल होने वाली है, समुद्र में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। समुद्री तूफान के संकेत देने वाली मछली होती है ऑरफिश मछली। इसीलिए इसको समुद्री देवता का दूत कहा जाता है, क्योंकि जब जब समुद्र में कुछ बहुत बड़ी हलचल होती है, ये ऑरफिश मछली जो है वो समुद्र के नीचे की गहराई से निकलकर ऊपर तैरने लगती है। और भारत के तमिलनाडु के तट पर इस ऑरफिश मछली को देखा गया है समुद्र के ऊपर तैरते हुए। तो उसके बाद ये संकेत मिल रहे हैं और मछुआरे परेशान हैं, क्योंकि मछुआरों को इस तरीके की जानकारी होती है। मछुआरे ये अब कह रहे हैं कि जरूर कुछ ना कुछ समुद्र में हलचल होगी और भारत में एक बहुत बड़ी समुद्री तबाही के संकेत ये मिल रहे हैं। जाहिर तौर पर इसके संकेत अगर मान लिए जाएं, हालांकि विज्ञान इन चीजों को नहीं मानता है, विज्ञान इन चीजों पर भरोसा नहीं करता है, लेकिन जो लोग समुद्री जीवों की जानकारी रखते हैं, जो लोग इन सब चीजों पर भरोसा करते हैं, उन लोगों को की नींद उड़ गई है। और भाई साहब ये कहा जा रहा है कि जरूर कुछ ना कुछ ऑरफिश अगर समुद्र के तट पर आई है, समुद्र के पानी के ऊपर तैरती नजर आई है, तो कुछ ना कुछ बहुत भयंकर तूफान आने वाला है। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि वास्तव में ये जो संकेत मिलते हैं ये ठीक है, इनको मानना चाहिए? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, क्योंकि इस तरीके की इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।